गिरिडीह में दहेज हत्या का आरोप, पिता ने लगाया पुलिस पर लापरवाही का आरोप। जी हां, गिरिडीह जिले के धनवार थाना क्षेत्र से दहेज हत्या का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि 8 दिसंबर 2025 को 2 लाख दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता तबसुम खातून की ससुराल पक्ष ने हत्या कर दी। पीड़िता के पिता सलीम शेख ने धनवार थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर कांड संख्या 341/2025 दर्ज हुई। बावजूद इसके परिजनों का आरोप है कि अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं कोडरमा सदर अस्पताल में हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी अब तक परिवार को नहीं सौंपी गई है। पीड़ित पिता का कहना है कि न्याय के लिए वे लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। अब उनकी आखिरी उम्मीद गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक से है। यह खबर पीड़ित के लिखित आवेदन और बयान के आधार पर जनहित में प्रसारित की जा रही है। नमस्कार, जोहार, मैं नवीन कुमार और इस वक्त मौजूद है गिरिडीह जिले के आने वाले घोड़थंबा ओपी के डलवा मोड़ कहा जाता है, जिस जगह पे अभी हम मौजूद हैं। बाकायदा आपको साफ तौर पे बता दें कि लगातार राज धनवार से कई ऐसे मामले लगातार निकल करके आ रहे हैं जिसमें हत्या कर दी जाती है। हालांकि कुछ ऐसे मामले आते हैं जो जमीन संबंधित मामले होते हैं, कुछ दहेज प्रथा को लेकर के होता है। लेकिन बाकायदा ये जो मासूम आपको नजर आ रहा होगा, उदासी नजर आ रहा होगा, इनका बेटी था जो कि 20 दिन पूर्व अगर कहा जाए तो 8 तारीख को इनकी बेटी की हत्या कर दी जाती है। हत्या 2 लाख रुपया मांगने को लेकर के, दहेज को लेकर के हत्या कर दी जाती है, जिसकी सूचना इनको प्राप्त होती है। जिसके बाद हालांकि ये जाते हैं कोडरमा सदर अस्पताल। बाकायदा चलिए साफ तौर पे जानते हैं हालांकि क्या मामला था। क्या नाम हुआ आपका? सलीम शेख हुआ। क्या मामला था आपका? मामला था कि 2 लाख रुपया मांग रहा था। अच्छा। बेटी ने बताया तो फिर हम बोले ठीक है हम आ रहे हैं। तब तक खबर फोन किया जो कि बोला आपका बेटी ब्लड आ रहा है, मुंह से ब्लड आ रहा है। तो बोले ठीक है हम आ रहे हैं तुरंत। तब तक गाड़ी का साधन यहाँ नहीं, गाड़ी जब तक की है तब तक वो गाड़ी खराब हो गया। फिर दूसरा गाड़ी की है तो फिर जाने के लिए चाहे तो आधे रास्ते से फिर फोन आता है। 10 बज गया था रात। वो एक बैग फोन करता है जी कि कोडरमा सदर हॉस्पिटल से जी कि आपके बेटी डेथ कर गया। तो बोले आइए अभी। बोले अभी अब कहाँ हम जाए? दूसरा गाड़ी वाला मना कर दिया जी कि हम नहीं जा पाएंगे। डॉक्टर फोन करके पोस्टमार्टम में घुसा रहे हैं बच्ची को। और दूसरा डॉक्टर बोल रहा है जी कि पोस्टमार्टम में घुसा रहे हैं। बार बार का फोन आ रहा था हमारे पास। बोल जल्दी आइए ना तो हम पोस्टमार्टम में ले जा रहे हैं लड़की को। हाँ, मरीज यहाँ रखेंगे नहीं। हम बोले कि ठीक है हम आ रहे हैं। तो धनवार थाने में जा करके दिए आवेदन। फिर वहाँ से पहुँचे कोडरमा में जा करके थाने में जब देखे लड़की को, वहाँ देखा कोई परिवार नहीं। और जब ना कोई परिवार देखे तो फिर हम ये डॉक्टर के पास क्या जांच किया, बोल रहे इसको मृत घोषित कर दिया है, बेड पर सुलाया। अब मैं देखे जी कि मृत घोषित है। हाथ भी नहीं लगा है, डॉक्टर हाथ भी नहीं लगाया। तो हम बोला जी कि तो क्या होगा? बोला पोस्टमार्टम करेंगे हम। बोल ठीक है जाइए थाना, और थाना से लिखा करके जाइए। अब थाना जब तक फिर वहाँ दिए, वहाँ से लिखा पढ़ी हुआ। 5 बजे शाम को पोस्टमार्टम हुआ। और पोस्टमार्टम का जब मांगे तो रिपोर्ट, तो वो बोला जी कि 40 दिन के बाद आपका रिपोर्ट मिलेगा। यही तो मामला है। गरीब के हम लोगों का कोई सहारा नहीं मिल रहा है। जब इतनी बड़ी घटना हुई, जब प्रशासन को आपने आवेदन दिया, क्या अब तक आपने पुलिस अधीक्षक एसपी को क्या आपने आवेदन दिया? पुलिस एसपी को देने के लिए गए थे गिरिडीह, एसपी नहीं थे। हमने डीएसपी को दे दिए और दे करके चले आए। बाद में खोरी मोड़ अनुमंडल में जो डीएसपी है वो बोला फोन करके हमको, बोल तुम यहाँ आओ। फलाने का क्यों नाम दिया, क्यों केस किए हैं? उन लोग अच्छा आदमी है। अब बताइए सर जी कि हम लोग गरीब कहाँ जाएं? अब क्या करें? कब आपको बुलाए थे अनुमंडल? 12 तारीख को। 12 तारीख को डीएसपी बुलाया? हाँ, 12 तारीख को डीएसपी बुलाया था। तब हम गए थे। फिलहाल प्रशासन से क्या मांग? हम फिलहाल प्रशासन से मांग कर रहे हैं जी कि हमारा बेटी को इंसाफ चाहिए। जब ये घटना हुई थी, क्या उस समय वहाँ के जो उनके परिजन थे वो क्या फरार थे? सब वो सब फरार थे, कोई वहाँ परिजन थे नहीं।
हालांकि वो जो लड़की की जो हत्या कर दी जाती है, उनकी फिलहाल पिता से हमने बात करने का प्रयास किया था, अभी उनकी माँ है, चलिए आपकी बेटी से बात हुआ था? हाँ तो सांझ के बात होला कलिया बेटी कुछ खैली तो हम कल के बल गया में बोलते रहले तो कलिया बेटी कुछ हलो की तल मोबाइल तो छीन लल कर बेटिया के हाथा से। तब फिर सांझ के फिर थोड़ी देर बाद ओकर भेसरा फोन करो बोल आपको लड़की को खून ब्लड आ रहा है मुंह से। कल की ब्लड आ रहा तो डॉक्टर से ना देखले तो मरद है तो नहीं घर में तो हमने अभी रात के कने जिए गाड़ी उड़ी चले यहाँ है ने बोला आपको तो कौन डॉक्टर से दिखाता है से दिखा दीजिए। कहिए ठीक हमने आ रही तहाँ से कल हमारे बेटिया कुछ हाँ मर भाता खाइए आपको बेटिया। कल ठीक मर भाता खाइए तो हमारे बेटिया रात भर में कुछ नहीं होता है। तहाँ से फिर 1 बजे हमारे बेटा फोन करो उल्टी हमारे बोल गया माँ से कल का तबसुन कैसी है बोल तुरा तबसुन है से तुम्हारा तबसुन दुनिया में नहीं रही चल गई दुनिया से सब बोल रही है उसको भेसरा। जब आप लोग गए उस समय सब तो फरार था? हाँ सब कुछ वैसा फरार नहीं था नहीं था। आप लोग प्रशासन से क्या मांग करते हैं? अब से प्रशासन माफ करो गरीब को कहो बच्चा मार देता है तो कहो कोई सहारा नहीं है इंसाफ चाहिए। बोल मेरे बेटे को कैसे साफ तौर पे आपको बकायदा हम बता दें कि ये जो घटना है 8 तारीख की घटना है और बेरहमी से इनकी बेटी के साथ में मारपीट करके उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन ऐसे में प्रशासन मौन रहती है। मौन इसलिए हम कह सकते हैं महज अब मौत के बाद 20 दिन हो चुका है, लेकिन ना तो अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला है, ना ही अब तक किसी की गिरफ्तारी हुई है। जब ये जिला जाते हैं तो वहां पे फिर अनुमंडल के जो डीएसपी हैं वो फोन करते हैं, बकायदा अपने चेंबर पे बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप क्यों केस किए, ये बेदोष है, इसमें हमने जांच किया, ये मारपीट का मामला नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर प्रशासन को उच्च स्तरीय जांच करने की आवश्यकता है और जो दोषी है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर फिलहाल इस मामले में अगर जांच करती है तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। फिलहाल कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। जय हिंद।